नमस्कार दोस्तों। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाते समय मोदी सरकार ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों के पैसे जुटाने के संदेहास्पद तौर तरीकों में सुधार लाएगा। लेकिन 2018 के बाद से आज तक इसमें कितना सुधार आया ये किसी को पता नहीं है और ना ही राजनीतिक पार्टियां इसे सार्वजनिक करने के पक्ष में है। आखिर राजनीतिक पार्टियों को इतना धन कहां से मिल रहा है, खासकर मौजूदा सरकार को। भारतीय न्याय व्यवस्था का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से पेंडिंग था और इस पर पूरे देश की निगाहें इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है। खैर, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो डेटा है उसे सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद चुनाव आयोग ने 14 मार्च की शाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। डेटा सामने आने के बाद पैटर्न खोजे जा रहे हैं, पैटर्न की व्याख्या भी जारी है। एक तरफ सरकार से कई सवाल किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया की जनता भी अलग लेवल पर खेल रही है। दावा किया जा रहा है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की हब पावर कंपनी ने बॉन्ड खरीदकर भाजपा को दान में दिए। कुछ ये भी कह रहे हैं कि बॉन्ड तो पाकिस्तान की कंपनी ने खरीदे लेकिन दिए कांग्रेस को। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि क्या है चुनावी बॉन्ड और इससे संबंधित पूरा मामला। क्या भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या उस देश की कोई कंपनी भारत में सहायक कंपनी के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है? आइए समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी गहराई से। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया होता है। यह एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी और इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून बनाकर लागू कर दिया था। इस योजना के तहत सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक को राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी करने का अधिकार है। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारी उपलब्ध है। इनकी खास बात यह होती है कि इस बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। इसी कारण ये बॉन्ड सवालों के कटघरे में खड़ी है। एसबीआई कुल 5 तरह के बॉन्ड जारी करता है। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में से आप किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं और अपने पसंदीदा राजनीतिक दल को चंदा के रूप में आप दे सकते हैं। देखा जाए तो चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जाता है। एक बात और कि आप सभी राजनीतिक पार्टियों को बॉन्ड के माध्यम से चंदा नहीं दे सकते। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया है। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों के अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने से संबंधित नियम भारत सरकार के अधीन आने वाली कई वेबसाइट पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार भारत का नागरिक या भारत में बनी कंपनी ही इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई की वेबसाइट पर दिए गए FAQ में भी यही बात लिखी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नियम को देखें तो इसमें साफ है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक या कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं खरीद सकते। ऐसे में एक सवाल है कि क्या कोई अन्य विदेशी कंपनी भारतीय सहायक कंपनियों के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के लिए लगभग नामुमकिन है। भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों में विदेशी निवेश FDI केंद्र सरकार के विदेशी मुद्रा प्रबंधन FEMA नियमों के तहत होता है। इस कानून के अनुसार कोई विदेशी कंपनी भारत में बनी अपनी सहायक कंपनी के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों की कंपनियों के लिए ये लगभग नामुमकिन है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट निजाम पाशा बताते हैं। भारत में कोई विदेशी कंपनी अपनी सहायक बनाकर उसमें निवेश कर सकती है, लेकिन अगर वो कंपनी पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की है तो उसके लिए यह काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उसे FEMA नियमों के तहत, RBI और FDI के नियमों के तहत भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी और ये परमिशन आसानी से मिलती नहीं है। ऐसे में इन 3 देशों की कंपनियों का भारत में निवेश करने की बात बहुत दूर की कौड़ी लगती है, लगभग बेबुनियाद। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पाकिस्तानी कंपनी ने बॉन्ड नहीं खरीदा। ललन टॉक की वेबसाइट से पता चला कि कंपनी दरअसल भारत की है, जिसका GST रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर 2018 को हुआ था और उसी दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो गया था।